हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में बच्चों हमने समझा था किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, चाहे वह अपचयन इलेक्ट्रोड हो, अपचयन अर्धशैल हो या ऑक्सीकरण अर्धशैल हो, यानी कि कैथोड हो अथवा एनोड हो, कैसे हम उसके लिए नर्नस समीकरण उपयोग में ला सकते हैं। और उसी से संबंधित आज मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कि संख्यात्मक प्रश्न कराने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं हम। प्रश्न है आपके सामने, निम्न इलेक्ट्रोडों के ऑक्सीकरण विभव ज्ञात कीजिए। ये आपको इलेक्ट्रोड दिए, इनके कुछ मान दिए हुए हैं। चाहे तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप करें तो पहले अभिक्रिया जरूर लिखें। तो देखिए हमें क्या बताना बच्चों, ऑक्सीकरण विभव, यानी कि मैं कौन सी अभिक्रिया लेकर के चलूंगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो इसका ऑक्सीकरण क्या होगा बच्चों, देखिए Fe से FeSO4, FeSO4 मतलब Fe जो है वहां पर Fe2+ के फॉर्म में, आप लोग जानते होंगे, हम लोग पहले भी पढ़ते हैं ये FeSO4 जब टूटता है तो क्या क्या बनता है, Fe2+ और SO4 यानी Fe जो है Fe से Fe2+ के रूप में बदल रहा है। तो Fe यानी आयरन, लोहा जो सॉलिड है, किस में बदल रहा है बच्चों, Fe2+ में, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है। ये इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। ये क्या हुआ इसका ऑक्सीकरण। अब इसका आपको E0 दिया हुआ है। E0 क्या है बच्चों, Fe2+ से Fe, और वो भी कितना है, -0.44 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको पहले ये देखना होगा ये अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण है। कैसे पता है मुझे, क्योंकि Fe+2 में, यानी कि 0 से +2 में बदल रहा है, और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है बच्चों तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, यानी कि यह तो ऑक्सीकरण। क्या ये जो मान दिया है मुझे, यह मानक ऑक्सीकरण विभव का, ये भी मुझे देखना होगा, +2 से 0, यानी ये मान तो अपचयन विभव का। देखिए यहां पर गलतियां बहुत होती, आपको ऐसे नहीं कि बस प्रश्न देखें आंख उठाए नर्नस समीकरण लगा दिए, नहीं, प्रश्न की वैल्यूज को भी देखना है जो आपको दी गई। ये आपको अपचयन विभव दिया गया है, जबकि पूछा क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण विभव। तो इससे आप पहले क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीकरण विभव मतलब कि E0 Fe से Fe2+, ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कितना होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव जितना होता है, मानक ऑक्सीकरण उस विभव उतना ही, लेकिन चिन्ह विपरीत। कैसे, ये -0.44 वोल्ट है, तो ये होगा कितना बच्चों, +0.44 वोल्ट। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो ये क्यों किया समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण विभव पूछा है। अगर अपचयन विभव पूछता तो हम इसी का मान उपयोग में लेते, ठीक है ना। चलिए अब नर्नस समीकरण लगाइए इसके लिए। तो नर्नस समीकरण क्या बनेगा बच्चों, Fe2+ इज इक्वल्स टू, याद होगा आपको क्या होगा, E0 Fe2+ माइनस 0.0591 यानी कि 0.06 ले लूंगा मैं, अपॉन n, और साथ में क्या होगा बच्चों, log Q। तो ये हो जाएगा log Q, ठीक है ना। ये अलग से मैं जगह बना ले रहा हूं, ठीक है। चलिए ये हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है ये, तो ये तो निकालना है। ये इसकी वैल्यू, ये हमें दिया है क्या, ये दिया हुआ कितना, 0.44 वोल्ट। एक बात और मैं बता दूं, अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, हर बार आपको चिन्ह बदलना, नहीं भैया, अगर ऑक्सीकरण विभव पूछा है और मानक ऑक्सीकरण विभव दिया है तो चिन्ह बदलने की क्या जरूरत, ऐसा नहीं करना है ना। आपको यह जरूर देखना है कि जो ज्ञात करना है, जिस तरह का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, क्या मुझे मानक में जो वैल्यू दी हुई है उसी तरह की दी हुई है। अगर ऑक्सीकरण ज्ञात करना है तो मानक ऑक्सीकरण विभव चाहिए, अपचयन विभव ज्ञात करना है तो मानक अपचयन विभव चाहिए, बस इतना करना है। तो 0.44 माइनस ये हो गया बच्चों 0.06। देखिए मैंने 0.0591 को 0.06 कर दिया हूं, अपॉन n होगा बच्चों कितना, इसके लिए 2, तो यहां पर मैं 2 रख दूंगा। फिर इसके बाद log Q, तो log Q की जगह क्या आएगा बच्चों बताइए, ये हो गया एक्वस यानी कि आयन। तो Q कैसे निकालते हैं, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक। तो उत्पाद की सांद्रता कितनी बच्चों,
Fe2+ की सांद्रता लिख दूंगा बटे अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक यहाँ पर सॉलिड है यानी ठोस है, और ठोस की सांद्रता 1 होती है, इसीलिए उसे मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। चलिए आ रहा है ना समझ में? तो होगा 0.44 माइनस ये हो जाएगा बच्चों 0.03, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है ना, 0.03 लॉग Fe2+ की सांद्रता। तो देखिए Fe2+ की सांद्रता दी हुई है, जो सांद्रता FeSO4 की होगी वही Fe2+ की होगी, कितनी? 0.1। 0.1 को बच्चों में 10 की घात ऋण 1 भी लिख सकता हूं, बहुत आसान। फिर ये हो जाएगा 0.44 ऋण 0.03। अब देखिए लॉग को हम सॉल्व कर रहे हैं, लॉग 10 की घात ऋण 1, घात जो होती है वो लॉग में सामने आ जाती है, सामने आ जाएगी यानी कि ऋण 1 आ जाएगा सामने, बचेगा क्या? log 10। अब log 10 का मान होता है बच्चों 1, तो log 10 का मान यहाँ 1 रखूंगा मैं, तो कुछ नहीं होगा, केवल ये माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा? E Fe से Fe2+ का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0.44, ठीक है, और माइनस और इस माइनस का हो गया बच्चों प्लस। देखिए अब 0.33 गुणित 1 गुणित log 10 भी 1, तो 1 का गुणा करो वही रहेगा, यानी ये रहेगा 0.03। तो फाइनली बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 0.47 वोल्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे नोट करिए और हम अब सेकेंड क्वेश्चन भी करते हैं। तो चलिए बोर्ड को मैं करने जा रहा हूं साफ, ताकि हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी कर सके। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। सेल हमें दिया Cl2 से बन रहा है बच्चों HCl, इसकी भी रिएक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण विभव चाहिए इसका भी, यानी ऑक्सीकरण की ही अभिक्रिया लिखनी है। तो Cl2 से क्या बन रहा है? Cl-, क्या ये ऑक्सीकरण है? नहीं नहीं, ये ऑक्सीकरण नहीं है। क्यों? 0 से -1 कम हो रही है, यानी ये तो अपचयन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लेनी होगी, यानी कि Cl- से क्या बनेगा बच्चों? Cl2, ठीक है ना। और साथ में बैलेंस करने के लिए यहां 2 ले आएंगे, और फिर यहां पर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों आया इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, नहीं पता ध्यान समझिए। इस साइड है -2 का चार्ज, उस साइड था 0 का चार्ज, -2 करने के लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए ताकि चार्ज भी बैलेंस हो जाए। ये हमने लिख लिया समीकरण। ये यूज नहीं करना है, ये ऐसे ही बता रहा था मैं, बाकी ये यूज में नहीं। ये हमारा हो गया समीकरण। ये क्यों लिया मैंने, इसके पहले वाला क्यों नहीं? क्योंकि हमें ऑक्सीकरण विभव चाहिए, तो हम ऑक्सीकरण की रिएक्शन ही लिखेंगे। अगर अपचयन की रिएक्शन लिख लिए, जो आएगा वो अपचयन विभव होगा। हाँ, ये है कि मैं आंसर बताने के लिए बाद में उसका साइन बदल दूंगा तो वो ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। देखिए ये हो गया। अब इसके लिए बच्चों लगाऊंगा मैं नर्नस्ट समीकरण E Cl- से Cl2 बराबर E0 Cl- to Cl2 माइनस 0.059 को मैं फिर से 0.06 अपॉन n, n की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, और log Q। बस अब इसमें वैल्यू रखना है मुझे। पहले मैं देखूं E0 Cl- से Cl2, E0 Cl- से Cl2 ही दिया है मुझे। अब इस बार मुझे चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण विभव ही दिया है और ऑक्सीकरण विभव ही ज्ञात करना है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है बच्चों? -1.36, ठीक है, माइनस। अब इसे कैंसिल कर दूंगा मैं, तो 0.03 हो जाएगा। लॉग Q का मान कितना होगा बच्चों? समीकरण देख करके बताइए Q कितना होगा। उत्पाद में है Cl2 गैस, तो इसका लेना होगा दाब, Cl2 गैस का दाब बटे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक है Cl-, इसकी सांद्रता, और सामने जो 2 है वो आ जाएगा घात में। तो इस तरह से बन जाएगा ये समीकरण। चलिए देखते हैं आगे। अब कई लोग क्या करते हैं, ये माइनस माइनस दोनों का ऐड कर देंगे। नहीं नहीं भैया, पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो 1.36 माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस 0.03, फिर लॉग PCl2, मतलब Cl2 का दाब कितना दिया हुआ बच्चों? Cl2 का दाब 10 atm, तो हो जाएगा 10 बटे Cl- की सांद्रता दी हुई है 0.1,
तो 0.1 की घात 2। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, बढ़िया। तो अब ये हो जाएगा बच्चों -1.36 -0.03 और लॉग। अब इसको क्या करूंगा मैं, देखिए ये हो जाएगा 0.1 की घात 2 मतलब 0.01, ऊपर ले जाएंगे हम पॉइंट को तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1000। 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 3। अब देखिए इसे आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए ये हो गया 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.01। अब जब मैं पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो जाएंगे ऊपर तो 1000 हो जाएगा और 1000 को लिख दूंगा 10 की घात 3। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर आगे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा ECl - 2Cl2 जो कि कितना जाएगा बच्चों, -1.36 -0.03। और यहां पर क्या होगा, देखिए ये 3 तो आ जाएगा सामने, तो 3 log 10 कितना हो जाएगा 3 और log 10, लेकिन log 10 हो गया 1 तो 3 × 1 3 हो जाएगा, समझना। ये 3 आएगा सामने यहां पर गुणा में और 3 log 10 हो गया 1 तो 3 × 1 3 हो जाएगा। बस अब हो गया -1.36 और यहां गुणा कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 0.09 और इन दोनों को बच्चों अब हम जोड़ देंगे तो आएगा 1.45 वोल्ट। ये होगा क्या, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ये मान इतना ज्यादा ऋणात्मक है, इससे आप ये भी बोल सकते हो कि इसकी जो प्रवृत्ति है ऑक्सीकरण की नहीं है, इसकी अपचयन की प्रवृत्ति शायद थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है ना, होगी क्यों, क्योंकि अपचयन विभव इतना ही धनात्मक आएगा तो अपचयन विभव की प्रवृत्ति, अपचयन की प्रवृत्ति इसकी ज्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको समझ में आया होगा। देखिए कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको ये समीकरण, पूरा खेल इसी से चलेगा और इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल हम इसी से कर लेंगे और आते भी हैं इससे प्रश्न, है ना। तो इसे नोट करिए, फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रोडों का पीएच ज्ञात करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, ये ई लिखा है। अब इसके सामने ये लिखा ही नहीं है कुछ कि ये अपचयन है या ऑक्सीकरण विभव है, ये अपचयन विभव या ऑक्सीकरण विभव कुछ नहीं लिखा। तो मैंने आपको बताया था अगर अपचयन या ऑक्सीकरण विभव ना लिखा हो तो आप अपचयन विभव ही मान करके चलेंगे। तो देखिए क्या होगा बच्चों, पहले हम फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट के लिए रिएक्शन तो सेम ही बनेगी। क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया होगी, ये अपचयन विभव दिया हुआ है आपको। तो अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है हाइड्रोजन की, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, इस तरह की अभिक्रिया बनेगी। अब इसके लिए मुझे लगाना है बच्चों क्या, नर्नस्ट इक्वेशन। तो क्या करूंगा मैं, H प्लस से H2। अच्छा बताइए मैं अपचयन की अभिक्रिया ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे ये जो वैल्यू दी है ये अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की, अगर ऑक्सीकरण की होती तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिख लेता। चलिए अब इसमें देखिए आगे क्या होगा, इज इक्वल्स टू E0 H प्लस से H2। आसान है वैसे ये, अगर आपको डायरेक्ट pH का फॉर्मूला याद है फिर तो आपके लिए चुटकियों का खेल होगा। मैं दोनों तरीके बता रहा हूं, दोनों से आप कर सकते हैं। -0.0591 अपॉन n कितना बच्चों यहां पर 2 log pH मतलब log Q की जगह क्या लेंगे हम, Q की जगह होगा बच्चों प्रेशर ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस का दाब। क्यों, हम लेते हैं उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, लेकिन अगर कोई गैस है तो सांद्रता की जगह उसका दाब लेते हैं। तो ये ले लिया हमने, गैस थी तो इसका दाब बटे ये H प्लस एक्वस है तो H प्लस और साथ में इसका क्या कर देंगे बच्चों हम स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर क्यों कर दिया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा, यहां पर ये वैल्यू होती बच्चों कितनी, 0। आपको याद होगा E0 मतलब क्या है, मानक अपचयन विभव। हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है, 0। ये मैं पहले भी बताते आ रहा हूं। ये वैल्यू गिवन है मुझे दी हुई है 0.25 और माइनस ये हो गया 0.0591 अपॉन 2 और लॉग प्रेशर ऑफ H2
हाइड्रोजन का दाब कितना दिया हुआ है 1 atm, यानी कि यहां रख दिया मैंने 1। H+ की सांद्रता नहीं दी हुई है, अगर वो रहती तो हम तो pH डायरेक्ट निकाल लेते ना, तो यही तो हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया 0.025 बराबर -0.0591/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, log H+ की घात -2 हो जाएगी, है ना। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, जगह बराबर बनना चाहिए। H+ की सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। और जैसा कि इतनी देर से हम सीखते आ रहे हैं कि अगर घात होती है log में तो वो सामने आ जाती है गुणा में, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, ये तो है 0.25, ये हो जाएगा -0.0591/2, ये -2 आएगा सामने, -2 log H+ की सांद्रता। देखिए अब थोड़ा सा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये क्या बचा, ये बचा 0.25 बराबर क्या बचा बच्चों, यहां पर ये माइनस है, -0.0591, और ये क्या हो जाएगा log H+ की सांद्रता। तो -log H+ की सांद्रता -log H+ की सांद्रता क्या होती है बच्चों, pH। तो ये बन जाएगा क्या, pH निकालने का तरीका। तो pH कैसे निकालेंगे अब हम, यहां हो जाएगा क्या ये हो जाएगा 0.25, और इसे लिख लेंगे बच्चों हम 0.06 लगभग, ठीक है ना। चाहते पहले ही लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसे हम भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 से कैंसिल होगा, 6 चौके 24 दशमलव, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 आता रहेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों pH कितना, -4.16, ये होगा pH। आया समझ में। तो इस तरीके से हम इसका ये पहला पार्ट कर सकते हैं। तो इसे आप नोट करिए, फिर मैं सेकेंड पार्ट आपको बताता हूं। फर्स्ट पार्ट को करने के बाद हम सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। इसका भी बच्चों हमें क्या निकालना है, pH। तो जैसा कि मैं बोल चुका हूं, अगर आपको अपचयन विभव दिया है और pH निकालना है, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वह कैथोड का काम कर रहा है, तो pH का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। क्या था बच्चों फॉर्मूला, E सेल बराबर या E इलेक्ट्रोड बराबर -0.0591 गुणित pH। उससे डायरेक्ट कर लो, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो फिर कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इसका समीकरण क्या बनेगा बच्चों, अपचयन कराना है, क्योंकि हमें अपचयन विभव दिया है। मैंने आपको बता रखा हूं, अगर ऑक्सीकरण या अपचयन कुछ नहीं लिखा है तो हम अपचयन विभव ही लेकर के चलेंगे। तो अपचयन विभव दिया है, इसलिए इसके अपचयन की रिएक्शन हम ले लेंगे। तो इसके अपचयन की अभिक्रिया कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें बस कुछ है नहीं, जैसा अभी किया था वैसे ही करना है। EH+ से H2 बराबर E0 H+ से H2 माइनस 0.059 को मैं 0.06 कर दे रहा हूं अब, ठीक है ना, अपॉन n हो गया 2 log Q। Q की जगह होगा बच्चों हाइड्रोजन गैस का दाब बटे H+ की सांद्रता की घात 2। सामने जो नंबर है वो कहां चल जाता है Q लिखते समय सांद्रता की घात में। चलिए ये हो गया 0, ये दिया है हमको 0.3, ये हो गया 0 माइनस, ये हो गया 0.06 बटे 2, ये हो जाएगा log PH2 मतलब हाइड्रोजन गैस का दाब कितना है बच्चों 1 atm बटे H+ की सांद्रता की घात 2। लगभग सब कुछ पहले जैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होगा 0.3 बराबर -0.06 बटे 2। अब देखिए ये H+ जाएगा ऊपर तो घात हो जाएगी -2, और वो घात आ जाएगी लॉग में सामने, तो आएगा क्या बच्चों यहां पर -2 log H+ की सांद्रता। आपको समझ में आ रहा है ना, मैथ्स है छोटी सी, कुछ नहीं है। -2 से 2 गया, क्या बचेगा बच्चों 0.3 बराबर -0.06,
और ये माइनस लॉग H प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, pH। ठीक है, अब इससे pH निकल कर क्या जाएगा, क्या जाएगा ये 0.3 माइनस में अपॉन 0.06। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अब इसे आप कैंसिल करेंगे, ये 30/6 यानी कि 5। pH कितना आ जाएगा, -5। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। देखिए, लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता ना तो ये 1 मिनट भी नहीं लगता, आधे मिनट में हो जाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी करते आना चाहिए और ऐसे भी करते आना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होगा, ये एक ATM नहीं देगा, तब तो आपको यही मेथड काम आएगी। इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूं ये तो करो ही करो, फॉर्मूला याद हो जाए तो बेस्ट, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इसे भी नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को मैं लेकर के आता हूं। तो चलिए बच्चों, अब ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक विलयन जिसमें Cr2O7 2- की सांद्रता 4.5 × 10³ मोलर हो, ऋण 3 है ना, तथा Cr3+ की सांद्रता 15 × 10³ मोलर हो एवं pH 2 हो, तो अर्धसेल का अपचयन विभव बताइए। चलिए देखते कैसे करेंगे। ये अभिक्रिया सामने लिखी हुई, तो सबसे पहला काम होगा बच्चों अभिक्रिया को संतुलित करना। मैंने पहले भी आपको ये बताया है, जब तक आप अभिक्रिया को संतुलित नहीं करेंगे तब तक आप Q और N नहीं बता पाएंगे। तो पहले आप अभिक्रिया संतुलित करेंगे। देखिए कैसे, हम लोगों ने पहले भी हालांकि सीखा है रेडॉक्स, जो आपने पढ़ा था 11वीं में रेडॉक्स अभिक्रियाएं, वहां पर। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। Cr यहाँ 2 है, यहां पर 1 है, तो सामने कितना लगाना पड़ेगा हमको, 2 हो गया। अब इसका ऑक्सीजन यहाँ 7 है, इस साइड ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम H2O का उपयोग करते हैं। जितने ऑक्सीजन यहाँ है या जितने ऑक्सीजन यहाँ कम है उतने H2O जोड़ देते हैं। 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 भी नहीं है, तो 7 H2O हम यहाँ पर जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन यहाँ हो गए बच्चों 14 यानी कि 14, यहां पर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए 14H+। ये आपको पता होगा कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में हम पहले दूसरे एटम को संतुलित करते हैं, दूसरे परमाणु को, दूसरे तत्व को, फिर ऑक्सीजन को हम H2O से संतुलित करते हैं और हाइड्रोजन को हम H+ से संतुलित करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हम आवेश, चार्ज। यहां पर देखिए 14+ और -2, यानी प्लस का 14 है और माइनस का 2 है, यानी टोटल कितना है बच्चों, प्लस का 12। जबकि यहां देखिए प्लस का कितना है, 6 है, 2 3 6। तो देखिए ये है +12, ये है +6, तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो इसको हम कम कर सकते हैं कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके। तो अब ये अभिक्रिया बच्चों कैसी हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। एक बार इतना कर दिए ना, फिर तो बस कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे, अब मैं लिखूंगा E, नन्नस समीकरण लगाऊंगा, Cr2O7 2- से क्या बन रहा है बच्चों, Cr3+। पहले तो आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, अपचयन। और वैसे भी देखो Cr की ऑक्सीकरण संख्या यहां निकालोगे तो आएगी +6, यहां है +3, तो +6 से +3 यानी कम हो गई है, तो भी ये क्या है, अपचयन। तो ये बता रहा है अपचयन विभव को। तो अपचयन विभव बराबर क्या होगा बच्चों, नन्नस समीकरण हम पढ़ते आए हैं, Cr2O7 2- से Cr3+ माइनस 0.0591, यानी मैं लिख दे रहा हूं 0.06। N की जगह बच्चों कितना आएगा, N कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 6, तो 6 log Q। अब यहां Q का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। Q कैसे निकालोगे, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए उत्पाद में कौन है, Cr3+ की सांद्रता, और इसके सामने आ रहा है बच्चों 2, तो ये जाएगा पावर में। तो देखिए अगर आप बैलेंस नहीं किए होते समीकरण को तो ये सब कहां से बनता आपसे। चलिए, और दूसरा उत्पाद है जल, और जल एक द्रव है, और द्रव की सांद्रता, ठोस और द्रव की सांद्रता हम एक लेकर के चलते हैं, इसलिए जल को लेने की जरूरत नहीं है। अगला यहां देखिए क्या क्या है, सबसे पहले तो है H+
और उसके सामने जो नंबर है बच्चों क्या है 14 यानी कि 14, जो जाएगा कहां पावर में, घात में। और दूसरा है क्या Cr2O72 माइनस की सांद्रता। इस तरीके से हमने ये मान रख दिया। अब देखिए ये वैल्यू दी है, मानक अपचयन विभव कितना है 1.33, ठीक है, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0.01 लॉग Cr3 प्लस की सांद्रता की घात 2, तो Cr3 प्लस की सांद्रता का मान रखेंगे 15 गुणित 10 की घात ऋण 3 की घात 2 बटे H प्लस की सांद्रता। क्या H प्लस की सांद्रता दी हुई है, देखिए डायरेक्ट तो नहीं दी है लेकिन pH दिया हुआ है। pH कितना है बच्चों 2, तो आपने भी ये पढ़ा होगा H प्लस की सांद्रता हम pH से कैसे निकालते हैं 10 की घात ऋण pH। H प्लस की सांद्रता बराबर क्या होता है 10 की घात ऋण pH यानी कि 10 की घात ऋण 2। तो H प्लस की सांद्रता कितनी हो गई बच्चों यहाँ पर 10 की घात ऋण 2, तो 10 की घात ऋण 2 और उसकी घात कितनी होगी 14 यानी कि 14। फिर बचा क्या Cr2O72 माइनस की सांद्रता कितनी है 4.5 गुणित 10 की घात कितनी बच्चों ऋण 3। अब बस इसको हल करना है, हल करते हैं, हम देखते हैं क्या होगा। देखिए मैथ्स से घबराने का नहीं, क्या होता है बच्चे मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स में तो अच्छी अच्छी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन देख के डरने लगते हैं। नहीं नहीं टेंशन नहीं, हम तो सिंपल मैथ्स वाले हैं तो हमें तो मैथ्स करनी ही पड़ेगी। तो देखिए बहुत आसान है, लॉग 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 225 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी -6 अपॉन ये क्या बचेगा 4.5 इंटू 10 की पावर, देखिए माइनस की हो जाएगी 28 और माइनस की 3 यानी माइनस की 31। 10 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों -31 और ये पॉइंट और हटा देता हूं तो मैं हो जाएगी -32, ठीक है ना। अब 45 से 45 से इसको कैंसिल करेंगे 15 या 45, 15 से 15 बार ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 15। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों देखते हैं, यहां हल कर देता हूं मैं। ये हो जाएगा 1.33 ऋण 0.01 और लॉग कितना बचेगा बच्चों लॉग में 5 गुणित 10 की घात। देखिए अब ये 10 की घात ऋण 6 है और ये ऋण 32 ऊपर जाएगा धन में, तो धन 32 ऋण 6 कितना हो जाएगा बच्चों 26, ठीक है ना। तो अब इसे हल करना है लॉग को, तो 1.33 ऋण 0.01, मैं बार बार बोलता हूं इसे वो पहले ही मत घटा देना है तो गेम हो जाएगा, पहले गुणा करते हैं हमेशा। ये हो जाएगा log 5 धन log 10 की घात 6, log 10 की घात 6, ठीक है ना। चलिए देखते चलिए, थोड़ा सा मैथ्स लेंदी भी हो तो घबराने का नहीं, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस में होते हैं ना, अभी तो मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा लगता होगा कि यार टाइम बहुत लग रहा है, लेकिन इसको जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो फटाफट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 0.01 log 5 होता है बच्चों 0.7, ठीक है ना, log 5। हालांकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहती है, लेकिन हम तो न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू मैंने अपने याद कर लिया हूं, तो आप भी चाहें तो याद कर लें। log 5 कितना होगा 0.7 धन ये 6 आ जाएगा सामने, बचेगा log 10 और log 10 होता है बच्चों 1, तो 6 कम 6 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब 1.33 ऋण 0.01 और ये कितना बच जाएगा बच्चों, अच्छा ये 6 नहीं था 26 था यहाँ पर, अरे देखिए यहाँ पर गलती हो सकती थी, तो 26 यहाँ 6 की जगह क्या आएगा 26, तो ये हो जाएगा 26.7। बोलिए आ रही बात समझ में। अब कर देते हैं इन दोनों का गुणा, तो क्या होगा, जगह हमारे पास यहाँ थोड़ी बहुत है तो हम निकाल लेते हैं या यहाँ करते हैं, है ना। तो क्या आएगा बच्चों फाइनल आंसर, यहाँ साइड में करते हैं हम, E Cr2O72 माइनस से Cr3 प्लस बराबर क्या करेंगे हम इसके लिए 1.33 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.267। अब इसको कर देंगे बच्चों हम माइनस, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में से 7 गया 3,
12 में से 6 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 1.063 वोल्ट। ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो देखिए थोड़ा सा लेंदी लगा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम थी नहीं। आप इसे करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे तो आप भी आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को कराए। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से भी करिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे वीडियो में हम समझेंगे कि अभी हमने नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण लगाया किसके लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए। अब अगले वीडियो में हम एक सेल के लिए नस्ट समीकरण लगाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।